यूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हरियाणा के सिरसा की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है, लेकिन भारतीय राजनीति में आजकल ये दोनों शहर एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। सिरसा में छत्तीसगढ़ के रायपुर की चर्चा होती है तो रायपुर में सिरसा की चर्चा होती है। मसला छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा से जुड़ा हुआ है। एक और कांग्रेस के कई पूर्व नेता जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, वो सभी छत्तीसगढ़ के सिरसा से पहुंचे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव डहरिया ने कांग्रेस के इन पूर्व नेताओं को भाजपा टूल किट और प्रचार मटेरियल बताया है। जो अपने पार्टी के नहीं हुए वो वहां जाके क्या कर लेंगे। पब्लिक इस बात को समझती है और वहां उनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जा रहे हैं? मैं आज उत्तर प्रदेश बाराबंकी जा रहा हूं। कल वहां राहुल जी की सभा है, उसके बाद हरियाणा जाऊंगा और वहां 23 तारीख तक हरियाणा रहूंगा। उसके बाद आऊंगा और हरियाणा में इस बार कांग्रेस का माहौल अच्छा है और जहां इन लोग 11 लोग जा रहे हैं वहां वैसे भी कांग्रेस का एक तरफा माहौल है सिरसा में, और वहां अन्य लोगों का कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि जानते हैं जो अपने पार्टी के नहीं हो, जहां जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पहले कांग्रेस में पीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं और लोग समझते हैं कि वो कई पार्टियों में जाने के बाद कांग्रेस भाजपा में गए हैं, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और पूरा हरियाणा में इस बार कांग्रेस का माहौल है। जिस तरह शिव डहरिया जी ने हम लोगों को बीजेपी का टूल किट और इलेक्शन मटेरियल कहकर संबोधित किया है, तो मैं एक बात मानी शिव डहरिया जी आपसे कहना चाहूंगा। एक तो आप चाटुकारिता की राजनीति कर करके आगे बढ़े हैं, आपने भी काफी युवाओं का अधिकार छीना है। कभी आप आरंग से जाके चुनाव लड़ते हैं, वहां जाके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करते हैं, फिर आप जाके दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं, वहां जाके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करते हैं और आप चुनाव हार जाते हैं। अभी भी आपने लोकसभा जाकर दूसरी जगह से लड़ा, चुनाव हारने के बाद युवाओं का अधिकार छीना, वहां के काबिल युवा थे उन लोगों का आपने अधिकार छीन लिया। उसके बाद आपने दूसरी बात कही कि आप हम लोगों को जेल भिजवाने की कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे। आप किस मुंह से हम लोगों को कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? आपके ऊपर में स्वयं गरीबों की जमीन हथियाना, मंत्री जी के बंगले से टीवी, एसी और नल की टोटी चोरी करने का आरोप है। तो आप जैसे टोटी चोर कम से कम हम लोगों के ऊपर ये आरोप न लगाएं।